अरब को ईरान ने धमकी दी कि अगर आपने साथ दिया अमेरिका का, तो जिन जिन देश ने, अरब देशों ने अपनी जमीन, अपना एयर स्पेस को इस्तेमाल करने दिया हम पर हमला करने के लिए, तो जवाबी कार्रवाई में हम उस अरब देश के उन बेस को भी निशाना बनाएंगे जो अमेरिका के हैं या विदेशी हैं। ठीक, इसके बाद ये बात क्लियर है बहुत खतरनाक लेवल पर कि ये बात बहुत सीरियस होके ईरान ने कही है और कई बार ये बात कह दी है, जिसके बाद अरब देशों को ये क्लियर हो गया कि देखो ईरान पर हमला होगा और ईरान बिल्कुल क्लियर है, ईरान हम पर भी हमला करेगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हुआ कि जैसे पहले रोका गया है हमला, जैसे अरब देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को भी लास्ट टाइम प्रेशर बनाया था कि अब हमला ना करना, तो अब ऐसा ना हो कि दोबारा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये ट्रंप का मानना है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने पूरी फौज, यानी समझ लीजिए कि अमेरिका ने कभी भी इतनी बड़ी ताकत समुद्र में और हवा में उतारी नहीं है, पूरे ईरान को घेर लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ये सोच रहे हैं ये सारी मेहनत हमारी खराब ना जाए और अरब देश ईरान का साथ ना दे दें डर में ही। तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर कोई भी अरब देश हमें ईरान पर हमला करने से रोकता है तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और उससे अपने संबंध, जो मतलब दोस्ती यारी है ना, वो खत्म कर दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और आपको बता दूं कि यूएई पूरी तरह से जो अमेरिका और इजराइल का साथी है, और मैं ये कहता हूं हमेशा यूएई के लिए कि यूएई मिडिल ईस्ट का एक दूसरा इजराइल है। ऐसे में आपको बताना बेहद जरूरी है कि डर का हाल ये है और ईरान का भौकाल ये है कि यूएई ने, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें यूएई ने क्लियर कर दिया है कि ईरान पर हमला करने के लिए हम अपने हवाई स्पेस का, एयर स्पेस का और जमीन का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। यानी आप देख रहे हैं ये सब के सब, ये जितने भी अरब हैं, ये कोई ईरान के साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि ईरान ने अब ताकत की जबान इस्तेमाल की है तो अब सबकी हवा निकली हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी नाप दे ईरान, तो अब साथ दे रहे हैं। उधर में दोस्तों ईरान के चारों तरफ इस वक्त मौजूद है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, अमेरिका पहुंच चुका है। अब भाई गला तो सूख रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि ईरान इस बार तो फुल स्केल पर है, कह रहा भाई पूरी, ईरान ने पहले कह दिया भाई अब की अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो हम मानेंगे फुल स्केल वॉर और करेंगे फुल एकदम धमाकेदार जंग, ये फाइनल वॉर होगी। जी हाँ, फाइनल वॉर। तो दोस्तों ऐसे में हालत डोनाल्ड ट्रंप का सूख रहा है कि ये मामला बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, ये जंग हम पर भारी ना पड़ जाए। ऐसे में बताना चाहूंगा कि ट्रंप ये सोच रहे हैं कि ईरान पर नेवल ब्लॉकेज लगा दिया जाए, यानी ईरान के पूरे समुद्री, मतलब हर जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर दी जाए चप्पे चप्पे पे कि आप कहीं जा ही ना सकें। समझे, आसान करके बता दिया मैंने, यानी हर जगह ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेज लगा दिया जाए जिससे ईरान में ना तेल आए, ना ईरान अपना कोई भी सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सके। अब ऐसा होगा तो ईरान का जो बचा कुचा बिजनेस है वो भी ठप हो जाएगा, ईरान की जीडीपी जो पहले से गिरी हुई है और गिर जाएगी और ईरान के लोग और भी फिर खतरनाक तरह से प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, जिसका फायदा अमेरिका और इजराइल हमेशा की तरह उठाएंगे। हजरात मोहतरम, आपको बताना बेहद जरूरी है कि ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद ईरान के ऑफिशियल, इन्होंने बहुत तगड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि 12 डेज वॉर में सिर्फ हमने 25% अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, इसके बाद भी आपने देखा था कि इजराइल का हाल क्या हुआ। इन्होंने आगे ये भी कहा कि हम इस बार और भी बड़ी ताकत से जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने सबसे बड़ा बम ये फोड़ा ये बयान देके कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब 2 से 3 हफ्ते में बना सकते हैं और जितनी तेजी से हम न्यूक्लियर बना सकते हैं कोई नहीं बना सकता। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ईरान का अगर दिमाग घूम गया तो ईरान परमाणु भी बना सकता है। वहीं मेरे दोस्तों सबूत आ रहे हैं कि ईरान के खिलाफ और भी खतरनाक जासूसी जहाज
अमेरिका ने इलाके में भेजे हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने अपनी जितनी भी ताकत झोंकी है, उन ताकत पर भी भरोसा अभी खुद अमेरिका नहीं कर पा रहा है। कमाल यही है, जिस ईरान का अभी तक मजाक उड़ाते थे जो लोग कि अरे इसके ड्रोन, इसकी मिसाइल और उस पर 100% बैन, ईरान पर दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदी, उसके बावजूद आज ईरान की मिसाइल, आज ईरान के ड्रोन से अमेरिका की फटकर 4 है। ईरान ने भाई खेल कर दिया है। ईरान ने देखा कि अब हम पर और बैन लगाया जा सकता है, तो ईरान तेजी से तेल बेच रहा है, और हाँ, बहुत सस्ते दामों में, बहुत कम कीमत पर तेल बेच रहा है। उधर अरब के ऑफिशियल्स को डर है, चिंता है। ये रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं, और अरब इस वक्त खुद जो है बीच में पिस रहे हैं। ईरान ने ऐसा पासा फेंका है कि अरब देशों को डर है कि अगर ये जंग होती है तो भैया गेहूं के साथ घुन जरूर पिसेगा। यूरोप के मामले में, ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका तमाम अपने साथी सहयोगी देशों के मुंह मूत रहा है, लेकिन जहां ईरान की बात आती है सारे शैतान एक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका बाप ईरान है। बहुत मारेगा, घिसेगा भी ज्यादा, मारेगा भी ज्यादा, रगड़ेगा भी ज्यादा। इसलिए जब ईरान का मामला आता है तो सब साथ हो जाते हैं। ब्रिटेन, बर्तानिया ने मिडिल ईस्ट में अपने और भी टाइफून फाइटर जेट, एडवांस फाइटर जेट, रडार सिस्टम, सब कुछ भेज दिया है। यानी ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका का कंधे से कंधा मिलाकर साथ ब्रिटेन दे रहा है। उधर भैया ईरान पर भरोसा रखिए, ईरान बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये सब बहुत पहले से देखता आया है। लिहाजा ईरान इस बार वो कर रहा है जो अमेरिका ने सोचा ही नहीं था, बल्कि दूसरे अमेरिका से बात किए बिना, लड़े बिना हथियार डाल देते हैं। हजरात, पर्शियन गल्फ में, ध्यान से सुनिए, पर्शियन गल्फ में ईरान जो है एंटी शिप मिसाइल तैनात कर रहा है। यानी समुद्र के अंदर ही, पानी के अंदर ही अपने डिफेंस सिस्टम और हथियार उतार दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सारी तैनाती अमेरिका कर रहा है खेल तो ईरान भी बहुत बढ़िया रहा है।